हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सईद है। सेट थ्योरी के इस सीरीज़ के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम है कि प्रूव दैट एनी इनफिनिट सेट A कंटेन्स अ सेट D विच इज़ डिनोमिनेबल। तो एक ऐसा इनफिनिट सेट, कोई भी आप इनफिनिट सेट ले लें जिसके अंदर इनफिनिट एलिमेंट है, उसका एक ऐसा सबसेट D एग्जिस्ट करेगा जो डिनोमिनेबल होगा। और याद कीजिए कि जो डिन्यूमरेबल सेट होते हैं वो ऐसा सेट होगा जो इन्फिनिट होगा और उसका सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग होगी। मतलब ये जो मैपिंग होगी F, ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग होगी, ये 1 1 और ऑन टू होगी। यानी तब हम कह सकते हैं कि जो जितने एलिमेंट n में हैं उतने ही एलिमेंट D के हैं। n के एलिमेंट के और D के एलिमेंट के दरमियान 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगी, इनकी जो कॉर्डिनैलिटी है वो सेम हो जाएगी। तो ऐसा सेट जिसकी कॉर्डिनैलिटीज n यानी नेचुरल नंबर के साथ सेम हो जाए उसे कहते हैं कि वो डिन्यूमरेबल सेट है। इसको काउंटेबल भी कहा जाता है, लेकिन काउंटेबल में और डिन्यूमरेबल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। काउंटेबल जब कहते हैं काउंटेबल सेट तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि सेट फाइनाइट भी हो सकता है। फाइनाइट सेट वो काउंटेबल है, और अगर वो इन्फिनिट है तो फिर उसके लिए ये कंडीशन है कि वो n के साथ उसकी 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग हो, तो उसको फिर हम डिन्यूमरेबल भी कहते हैं। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो हम एक सेट A लेते हैं, लेट A बी एन इन्फिनिट सेट, लेट A बी एन infinite set and P of A be the power set of A. Power set of A जो क्या करेगा, ऑफ कोर्स जो A के तमाम सबसेट्स कंटेन करेगा, विच कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट A। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इनके दरमियान एक ख़ास किस्म का फंक्शन ड्रॉ करेंगे। यानी पावर सेट ऑफ A के और A के दरमियान हम एक ऐसा ख़ास फंक्शन सेट करेंगे, उससे कहते हैं चॉइस फंक्शन। सो लेट f such that power of A to set A be a choice function, be a choice function such that, और ये हम कैसे चूज करेंगे, such that। अच्छा, पहले इसको देखिए चॉइस फंक्शन होता क्या है। जो चॉइस फंक्शन है ये किसी भी सेट और उसके सबसेट के दरमियान एक मैपिंग होती है। इस तरह अगर मैं यहाँ पे सपोज देखें, ये जो पहले वाला है ये पावर ऑफ सेट A है और ये सेट A है, और इनके दरमियान हमने मैपिंग ड्रॉ की, उसका नाम मैंने F रख दिया। अब पावर सेट में क्या होगा, इसमें A के सबसेट होंगे। लीजिए पहले सबसेट का नाम A1 कीजिए, फिर आप A2 ले लीजिए, फिर आप A3 ले लीजिए एंड सो ऑन। इसके अंदर A के सारे सबसेट मौजूद हैं, और सेट A में क्या होगा, A के एलिमेंट होंगे, A1 कर लें, A2 कर लें, A3 एंड सो ऑन। और अब इनके दरमियान जो मैपिंग होगी वो इस तरह होगी, यानी A1 उस एलिमेंट को जाकर मैप करेगा जो इस A के अंदर होगा। यानी अब जो है ना A1 की मैपिंग A1 को जा रही है, सॉरी जो A1 जो सेट है उसकी मैपिंग A1 को जा रही है। इट मीन जो F ऑफ A1 होगा, ठीक हो गया। यानी ये F ऑफ A1 क्या है, इस A1 का इमेज है तो किसको बिलोंग कर रहा है, ये A को बिलोंग कर रहा है, सच दैट कि जो A1 है वो एलिमेंट होगा इस सबसेट A1 का। अगर ऐसा तमाम जो आप मैपिंग ड्रॉ करें, हर एक मैपिंग के लिए अगर ये बात ट्रू आए, यानी जो सबसेट जिस एलिमेंट को मैप कर रहा है वो एलिमेंट उस सबसेट के अंदर ही हो, तो फिर ये कहते हैं कि जो फंक्शन है ये एक चॉइस फंक्शन है। तो हमने ये इस तरह का एक चॉइस फंक्शन डिज़ाइन किया है, और इसकी हमने जो इसकी जो मेथड लिया है वो इस तरह है, सच दैट A1 इज इक्वल टू F ऑफ A। यानी मैंने क्या किया, अब देखिए चॉइस फंक्शन करता क्या है, इसके नाम से जाहिर है ये एलिमेंट को चूज कर रहा है।
ये उनके सबसेट्स में से एलिमेंट को चूज़ कर रहा है। तो मैंने पहला एलिमेंट A1 चूज़ कर लिया। A1 किसका एलिमेंट है? ये कैपिटल A, यानी जो इन्फिनिट लिया है हमने, ये उसका एलिमेंट है। उसने एक एलिमेंट चूज़ कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या किया है? चूज़ करने के बाद हम A और एलिमेंट चूज़ करेंगे A2। अब मैं चाहता हूँ कि जो A2 एलिमेंट है ये A1 के बराबर ना हो, मतलब जो एलिमेंट पहले मैं चूज़ कर चुका हूँ मैं दोबारा उसे चूज़ ना करूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस सेट A में से ये वाला जो एलिमेंट A1 जो मैं ऑलरेडी चूज़ कर चुका हूँ इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, उसका डिफरेंस ले लूँगा। डिफरेंस का सिंबल ये भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने A1 का सबसेट ले लिया, सिंगलटन सेट ले लिया, यानी उस A में जो कि एक इन्फिनिट सेट था, मैंने ये जो पहला एलिमेंट मैंने चूज़ किया वो मैं उसमें से निकाल दिया है। जो रिमेनिंग एलिमेंट रह गए हैं उसमें से मैंने एलिमेंट A2 चूज़ कर लिया। अब क्लियरली जो A2 होगा वो उस A1 के बराबर नहीं आ सकता। इसी तरह मैं क्या करूँगा, मैं एक एलिमेंट A3 चूज़ करूँगा। अब मैंने जो A3 चूज़ करना है ये इस A2 और A1 से डिफरेंट होना चाहिए, लिहाजा मैं इस तरह जो उसके अंदर A है उसके अंदर मैं ये दो एलिमेंट बाहर निकाल दूँगा, A1 भी सेपरेट कर दूंगा और A2 भी सेपरेट कर दूंगा। जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे उनमें से मैंने वो A3 चूज़ किया। ऑफ कोर्स फिर इस तरह जो A3 बनेगा वो A2 और A1 से डिस्टिंक्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें। इसमें जब मैं AN एलिमेंट चूज़ करूँगा तो ये इस तरह चूज़ होंगे कि A के अंदर जो पहले n-1 एलिमेंट है A1, A2 सो ऑन AN-1, वो एलिमेंट निकाल कर जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे उसमें से मैं AN चूज़ करूँगा और इस प्रोसेस को मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा। ठीक हो गया। इस तरह मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास कुछ एलिमेंट आ जाएंगे जो कि A हैं। अब क्लियरली जो सेट A था वो इन्फिनिट, A इज इन्फिनिट, सिंस A इज इन्फिनिट सेट, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एलिमेंट थे अगर मैं से A में से निकाल दूं, यानी A में से, तो इसका मतलब ये होगा कि A में से अगर ये मैं एलिमेंट निकाल दूं A1, A2 सो ऑन n-1, तो ये एलिमेंट निकालने के बावजूद जो A होगा वो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट बाकी बच जाएंगे, तो वो स्टिल जो होगा वो नॉन एम्प्टी होगा, यानी वो 5 के बराबर नहीं आएगा। ये n-1 एलिमेंट उसमें से निकालने के बावजूद जो सेट A होगा चूंकि वो इन्फिनिट है लिहाजा वो नॉन एम्प्टी ही रहेगा। और ये फॉर ऑल n, और ऐसा फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए होगा। ये जो भी आप n ले लें, यहाँ पे n जो एक आर्बिट्रेरी नंबर है, तो इट मीन्स ये फाइनाइट एलिमेंट नहीं बल्कि ये इन्फिनिट एलिमेंट भी हो सकते हैं। और ऊपर मैंने बता दिया था कि ये जो एलिमेंट मैंने चूज़ इस तरह किए गए हैं कि सारे डिस्टिंक्ट हैं, यानी यहाँ पे कि जो AN है ये डिस्टिंक्ट आएगा AI से फॉर ऑल I लेस देन n, यानी आप I की वैल्यू 1 रखेंगे तो फिर AN 1 से डिफरेंट होगा, आप I की वैल्यू 2 रखेंगे तो फिर जो A2 बनेगा वो AN से डिफरेंट होगा। I की वैल्यू n से लेस यानी n-1 तक रखेंगे, मतलब ये सारे एलिमेंट, ये जो AI है ये सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस AN से डिफरेंट है। ठीक हो गया, क्योंकि हमने जब AN को चूज़ किया था तो हमने ये उसमें से वैसे ही सेपरेट कर दिए थे। तो हाँ, AN अपने आप के ऑफकोर्स प्रॉपर होगा, तो n से लेसर हर I के लिए ये जो AN है वो AI से डिफरेंट है। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जो F हमने चूज़ किया हुआ है वो एक चॉइस फंक्शन है, और हमने चॉइस फंक्शन में ये रिस्ट्रिक्शन इस तरह लगाई थी, हमने वो डिज़ाइन इस तरह किया था कि हम हर दफ़ा एक एलिमेंट चूज़ करके उसको उस सेट में से सेपरेट करके फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट जो उसके रिमेनिंग एलिमेंट थे उसमें से चूज़ करते थे। अब ये जो हम एलिमेंट चूज़ कर रहे हैं इनको आप इकट्ठा कर लीजिए और इनको एक सेट में रख दीजिए। ठीक हो गया, तो यहाँ आप लिख लिए, यानी इसका आप मतलब है हैंस ऑल AN जो हैं ऑल ANs आर डिस्टिंक्ट, ऑल ANs आर डिस्टिंक्ट बन गए, ये तमाम जो एलिमेंट हैं ये डिस्टिंक्ट हैं। और इस तरह आप इनको एक सेट में रखेंगे एंड हैंस आप सेट D ले लीजिए और D के अंदर ये तमाम एलिमेंट रखिए, A1 रखिए, A2, A3 सो ऑन AN सो ऑन, ये तमाम एलिमेंट उसके अंदर रखिए और जो D बनेगा ये क्या हो जाएगा, ये एक डिन्यूमरेबल सेट हो जाएगा। Hence A is denumerable subset of A, subset of A। अच्छा, अब ये डिन्यूमरेबल क्यों होगा? याद कीजिए कि डिन्यूमरेबल सेट जब हमने डिफाइन करते हैं तो हर वो सीक्वेंस
देखिए ये सीक्वेंस बन चुकी है। जो सीक्वेंस जब भी बनती है इन्फिनिट सीक्वेंस, वो हमेशा एक डिनोमिनेबल सेट बनाती है। लाइक आप लीजिए 1/2 की पावर n और यहाँ पे n चूज़ किए, आप सेट ऑफ नेचुरल में चूज़ करें, ये सेट ले लें, ये सीक्वेंस है। इसको आप डिकोड करें, n के लिए प्लग करेंगे तो 1/2 बनेगा, फिर आप n को 1 करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर 1/2 की पावर 3 बनेगी, 1/2 की पावर 4 बनेगी, एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है और एक तरतीब के साथ है, इसके एलिमेंट सारे अरेंज्ड हैं। ये जो इन्फिनिट सीक्वेंस है, चूँकि ये एक सीक्वेंस है और इन्फिनिट है, ये डिनोमिनेबल है। आप इसको n के साथ 1 कॉरस्पॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह जो मैंने सेट D बनाया है, इसके अंदर मैंने सीक्वेंस बना दी है, और जिस तरह इसके हर सीक्वेंस के एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, यहाँ भी तमाम एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब हुआ कि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और ये इन्फिनिट एलिमेंट्स है, लिहाजा ये जो सेट बनेगा ये क्या होगा, ये डिनोमिनेबल होगा। और चूँकि ये एलिमेंट सारे कैपिटल A में से लिए गए हैं, लिहाजा ये D जो होगा वो A का सबसेट बनेगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी आप इन्फिनिट सेट ले लें, उसका एक सेट D एग्जिस्ट करेगा, सबसेट D एग्जिस्ट करेगा, जो कि डिनोमिनेबल होगा, और ये हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड।